हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम में। आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएल इंडोर्समेंट। इसका मतलब ये होता है कि बिल ऑफ लेडिंग के पीछे किसकी साइन एंड स्टैम्प होने ज़रूरी है, कौन बीएल इंडोर्स करेगा, यानी बीएल के पीछे किसके साइन एंड स्टैम्प होने चाहिए, किस कंडीशन में होने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 4 कंडीशन होते हैं। एक तो आपका जो एक्सपोर्टर है वो साइन एंड स्टैम्प करेगा, दूसरा आपका बैंक है वो साइन एंड स्टैम्प करेगा, तीसरा इंपोर्टर है वो साइन एंड स्टैम्प करेगा, चौथा जो आपका कस्टम हाउस एजेंट है वो बीएल के पीछे भी साइन एंड स्टैम्प करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं और किस तरीके कंडीशन हो सकते हैं। तो बेसिकली उस कंडीशन पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो आखिर कंडीशन कौन सा है। तो सबसे पहले आइए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि कोई भी आदमी आपको शुरू में डायरेक्ट कोई भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर देगा। पूरी चीज़ समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। खास करके यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखना है, उसके बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअल में इस वीडियो का कंटेंट क्या है और मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ एक्चुअल में हो चुकी है और मैं उसका आपको एविडेंस भी दूंगा कि मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअल में वो चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप एक नई गलती करने से आप बच जाए। तो आइए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो पहले आप स्क्रीन पे बीएल देखिए। यहाँ पे जो बीएल है इसमें असद लाइन की बिल ऑफ लेडिंग है। इसमें सबसे पहले 3 कंडीशन होते हैं। यहाँ पे सीपर आ जाएगा जिसको हम एक्सपोर्टर बोलते हैं, कंसाइनी यानी इंपोर्टर, नोटिफाई मतलब पार्टी, मतलब यहाँ पे भी आपका इंपोर्टर का नाम आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सीपर में तो आपका सीपर में आपका एक्सपोर्टर का नाम या डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंसाइनी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको देखने की ज़रूरत है, यहाँ पे कंसाइनी में सारा खेल यहीं पे है, कंसाइनी का ही सारा खेल है और इसी कंसाइनी वाले कॉलम में ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जिसके बिहाफ पे आपको ये पता चलता है कि आपका जो बीएल है, बीएल के पीछे कौन साइन एंड स्टैम्प करने वाला है, जिसको हम बीएल इंडोर्समेंट बोलते हैं। बीएल इंडोर्स करना यानी बीएल के पीछे साइन एंड स्टैम्प करना, किस सप्लायर के साइन स्टैम्प होंगे या इंपोर्टर के साइन स्टैम्प होंगे या बैंक के साइन स्टैम्प होंगे और सीएचए के साइन स्टैम्प कब होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कंसाइनी वाले कॉलम में लिखा हुआ है टू द ऑर्डर ऑफ कृष्णा कुमार झा, यानी कृष्णा कुमार झा जो है वो एक्सपोर्टर है। इस तरह की चीज़ें आपको बीएल में लिखी होंगी। ये पहला कंडीशन तो ये है, टू द ऑर्डर ऑफ कृष्णा कुमार झा। सेकेंड जो है टू द ऑर्डर ऑफ सीपर यानी एक्सपोर्टर। और तीसरा जो है टू द ऑर्डर। यदि कंसाइनी कॉलम में ये तीनों चीज़ लिखी होंगी, तीनों में से कोई एक चीज़ लिखी होंगी, या तो टू द ऑर्डर लिखा होगा या टू द ऑर्डर ऑफ सीपर लिखा होगा, या इस तरीके से भी आपका लिखा हो सकता है ओरिजिनल बीएल के ऊपर टू द ऑर्डर ऑफ कृष्णा कुमार झा, यानी जो आपका एक्सपोर्टर का नाम है। आपके बीएल के ऊपर तीनों में से कोई एक चीज़ मेंशन होता है, या तो टू द ऑर्डर होगा या तीनों में से जो भी चीज़ मेंशन होंगी, आपका जो एक्सपोर्टर है उसका साइन एंड स्टैम्प बीएल के बैक साइड में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्यों होना ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूँ। यदि आपके सीपर के साइन एंड स्टैम्प बीएल के बैक साइड में नहीं होगा तो आपका डीओ होल्ड हो जाएगा, आपकी कंसाइनमेंट रुक जाएगी, आपको डिलीवरी ऑर्डर नहीं मिलेगा। इस चीज़ के लिए यदि आपके बीएल के पीछे एक्सपोर्टर का यानी सीपर का साइन स्टैम्प नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से अपने सीपर को अप्रोच करेंगे, यानी अपने एक्सपोर्टर को अप्रोच करेंगे, ताकि वो क्या करेगी, ताकि वो हमारे जो डेस्टिनेशन ऑफिस है जहाँ से डीओ कलेक्ट करना है उसको अप्रोच करने के बाद वो डीओ हमें मिल सके। तो इसके लिए मैं अलग से इसके बाद जो वीडियो होने वाली है मैं स्पेशली उसी के लिए बताऊंगा, क्योंकि ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी है। तो आइए
मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो बेसिकली बात ये है कि तीनों पॉइंट में से यदि कोई भी एक पॉइंट आपके बीएल के ऊपर होता है तो साइन एंड स्टैम्प सप्लायर का बीएल के पीछे चाहिए ही चाहिए, नहीं रहेगा तो आपके कंसाइनमेंट होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, आप नीचे आते हैं, नोटिफाई पार्टी में आपका इंपोर्टर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंपोर्टर की जगह पे अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें आ जाएंगी। के बाद हम बात करेंगे कंडीशन 2 की। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आइए और स्क्रीन पे बीएल की कॉपी देखिए, असद शिपिंग लाइन की कॉपी है। ठीक है, एक्सपोर्टर भी सेम है, कृष्णा कुमार चा यूएई दुबई से है। कंसाइनी में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कंसाइनी में जो लिखा हुआ है XYZ बैंक लिमिटेड न्यू दिल्ली। यहाँ पे बेसिकली कंसाइनी के एड्रेस में जो है बैंक का नाम आ जाएगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट से या बैंक टू बैंक आपके डॉक्यूमेंट रूट कर रहे हैं, आपके बैंक में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हो रहे हैं, तो उस बैंक का नेम एंड एड्रेस आ जाएगा, सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। और नोटिफाई पार्टी में देखिए जो इम्पोर्टर है उसका इंपोर्टर का नाम है, एड्रेस आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यदि आपकी इंपोर्ट की कंसाइनमेंट डॉक्यूमेंट बैंक टू बैंक रूट हो रही है तो आपका यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी जो कंसाइनमेंट है बैंक टू बैंक डिलीवर नहीं हो रही है या बैंक टू बैंक आपके डॉक्यूमेंट रूट नहीं हो रहे हैं, कंसाइनी में भी इंपोर्टर का नाम है और नोटिफाई पार्टी में भी इंपोर्टर का नाम है, तो इस कंडीशन में क्या है, बैंक के साइन एंड स्टैम्प बीएल के पीछे नहीं होंगे, यानी बीएल के पीछे बैंक के साइन एंड स्टैम्प इंडोर्समेंट नहीं होंगे। तो ये था दूसरा कंडीशन। यदि कोई भी बंदा या आप खुद जाते हैं या आपका कोई ऑफिस बॉय या डिलीवरी बॉय जो भी है या फील्ड बॉय जो भी है बैंक से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए बैंक में जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, आप उसे इंश्योर कर दें कि सप्लायर के भी साइन और स्टैम्प होने चाहिए और बैंक के भी साइन और स्टैम्प होने चाहिए। तो आप उसको ये चीज़ें बता के रखें। यदि इन केस वहाँ पे सप्लायर या बैंक के साइन स्टैम्प नहीं होंगे तो क्या करेगा, बैंक में एट ए टाइम साइन स्टैम्प करवा लेगा बैंकर से, और सप्लायर से क्या होगा, आपको इंटीमेट कर देगा, तो आप क्या करोगे, सप्लायर को वहाँ से अप्रोच कर सकते हो। तो ये था दूसरा कंडीशन। यहाँ पे आप देखिए तीसरा कंडीशन। तीसरे कंडीशन में क्या है, आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे बीएल है, बे लाइन का शिपिंग लाइन की यहाँ पे बीएल है, और यहाँ पे देखिए शिपर में जो है सेम एक्सपोर्टर का नाम लिखा हुआ है, कृष्णा कुमार झा दुबई यूएई। कंसाइनी में देखिए क्या है, इंपोर्टर का नाम लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम न्यू दिल्ली। ठीक है, और नोटिफाई पार्टी में क्या लिखा हुआ है, सेम एज कंसाइनी, यानी इंपोर्टर का नाम लिखा हुआ है दोनों जगह पे। यहाँ पे क्या है, नहीं शिपर टू द ऑर्डर है, ना ही बैंक का नाम है, कुछ भी नहीं है। तो ये है तीसरा कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, क्या यहाँ पे बैंक और सप्लायर के साइन और स्टैम्प होने ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, यदि इस तरीके से कंसाइन में भी इंपोर्टर का नाम होता है और नोटिफाई पार्टी में भी इंपोर्टर का नाम होता है, तो इस कंडीशन में क्या है, आपके एक्सपोर्टर का साइन और स्टैम्प होना ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में इस तरीके के यदि बीएल आपके पास आती हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपोर्टर के साइन और स्टैम्प होने ज़रूरी नहीं है। एक्सपोर्टर का साइन और स्टैम्प इंडोर्समेंट नहीं भी होगा, फिर भी आपको डीओ नहीं रुकेगी। अब यहाँ पे आती है बैंक की बात। ठीक है, आपने देखा, ने कंडीशन नंबर सेकंड में देखा कि वहाँ पे बैंक का नाम लिखा हुआ था, तो वहाँ पे बैंक के साइन और स्टैम्प होने ज़रूरी थे। यहाँ पे कंसाइनी में क्या है, बैंक के नेम और एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक टू बैंक हो रहा है, यानी एक्सपोर्टर के बैंक से इंपोर्टर के बैंक में आ रहा है। तो क्या इस कंडीशन में बैंक के साइन होने ज़रूरी है, साइन स्टैम्प होने ज़रूरी है, इंडोर्समेंट होना ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूं, यदि इस कंडीशन में बैंक साइन और स्टैम्प नहीं करता है, फिर भी शिपिंग लाइन आपको डॉक्यूमेंट यानी आपकी जो डीओ है वो होल्ड नहीं करेगी। अब यहाँ पे बात आता है सीएचए पार्ट का। कई बार क्या होता है, कुछ शिपिंग लाइन ऐसी हैं जो सीएचए के साइन और स्टैम्प बीएल के पीछे भी मांगती है। वो मैंडेटरी कर देती है कि जो भी कस्टम हाउस एजेंट आपके बिहाफ पे कस्टम में कस्टम क्लियरेंस करवा रहा है या डीओ कलेक्ट करने के लिए जा रहा है, तो उसके साइन और स्टैम्प होने ज़रूरी हैं। इसीलिए क्या है, सीएचए के भी साइन और स्टैम्प होते हैं, होना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए बीएल के पीछे जो है 4 लोगों के साइन और स्टैम्प होते हैं। पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि सप्लायर के साइन स्टैम्प होंगे, इंडोर्समेंट होंगे, उसके बाद फिर इंपोर्टर का साइन स्टैम्प इंडोर्समेंट होगा बीएल के पीछे। उसके बाद क्या है, बैंक टू बैंक रूट हो रहा है। यदि कंसाइनी में बैंक के नाम एड्रेस से बैंक
का नाम मेंशन है तो उस कंडीशन में भी साइन स्टैम्प होगा। यदि बैंक का नाम कंसाइनी में मेंशन नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट आपके बैंक टू बैंक रूट हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी बैंक के साइन और स्टैम्प होने ज़रूरी है। तो ये था पूरा प्रोसेस, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। और इसमें क्या है, चारों लोगों के साइन और स्टैम्प इंडोर्समेंट होने ज़रूरी है। तो मैंने आपको कंडीशन 1, 2, 3 सारे बता दिए। किस कंडीशन में सप्लायर के साइन स्टैम्प की ज़रूरत है, किस कंडीशन में बैंक के साइन स्टैम्प की ज़रूरत है और किस कंडीशन में इम्पोर्टर के साइन स्टैम्प की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, कंडीशन इसमें कोई सा भी हो, जितने भी BL आएंगे सब पे इम्पोर्टर के साइन और स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होगी। बिना इम्पोर्टर के साइन और स्टैम्प और CHA के साइन और स्टैम्प के आपको DO नहीं मिलेगा। कुछ शिपिंग लाइन ऐसी हैं जो CHA के साइन स्टैम्प मांगती हैं और कुछ नहीं मांगती है, तो ये ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन आपका CHA हर एक पे ही साइन और स्टैम्प करे तो सही रहेगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो का प्रोसेस, जिसमें आपने देखा कि BL इंडोर्समेंट करना क्यों ज़रूरी है। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताने वाला हूँ उसमें मेरे साथ क्या हुआ है, 2-3 कंसाइनमेंट में क्या हुआ है कि मेरा जो सप्लायर है वो BL के पीछे इंडोर्समेंट करना भूल गया था। उस कंडीशन में क्या गया था, शिपिंग लाइन में मेरे BL होल्ड कर दिए थे। तो मैंने कौन से लेटर शिपिंग लाइन से दी और किस तरीके से मैंने अप्रोच किया अपने शिपिंग लाइन को, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ वो पहले मैं बता चुका हूँ, वो एकदम प्रैक्टिकल होता है। मैं इसमें थ्योरी कम करता हूँ और प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।